कहीं आपने गलती से ईस्ट में स्टोरेज और वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं बना दिया है? डायरेक्शन सिर्फ कंपास के लिए नहीं होती है, ये डिसाइड करती है कि आपको सक्सेस मिलेगी या खूब सारा स्ट्रेस। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि ईस्ट में क्या रखना चाहिए ताकि आपको ग्रोथ मिले और वेस्ट में क्या रखे ताकि हमें जो है खूब सारी शांति मिले। आर यू रेडी टू फ्लिप द वाइब ऑफ योर स्पेस? वास्तुशास्त्र नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा, पर आपने कभी सोचा है कि क्या वास्तुशास्त्र लॉजिकल भी हो सकता है? तो चलिए जानते हैं लॉजिकल वास्तु। ये कोई पुरानी किताबों की, पुराणों की थ्योरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ गेम चेंजर है। हर कॉर्नर, आपके घर का हर जोन, हर दिशा कुछ कहती है आपके लिए और आपके बारे में। और अगर गलत चीज गलत कॉर्नर में रख दी है तो लाइफ में कितनी ही हासिल कर लो, लाइफ से स्ट्रेस, लाइफ से एंजाइटी, लाइफ से खूब सारी मेहनत बिना मोबी फल के जाते ही नहीं है। गुड न्यूज क्या है, इसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, ऐसे कोई नामुमकिन या खतरनाक वाली चीज नहीं है। बस आपको क्या चाहिए? राइट प्लेसमेंट, राइट वास्तु और थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो इसलिए आज हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे और करते हैं ईस्ट और वेस्ट दिशा का फुल डिकोड कि कहाँ पे क्या रखना है द लॉजिकल वास्तु वे। हाय, आई एम लॉजिकल वास्तु एक्सपर्ट दिव्या छाबड़ा। मैंने 10 सालों में बहुत ही सारे क्लाइंट्स का वास्तु तो किया ही किया है और पिछले 1.5 साल के एजुकेशन करियर में 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ईस्ट और वेस्ट लॉजिकल वास्तु इज द बेस्ट का वीडियो। चलिए बात करते हैं ईस्ट की दिशा की। जैसे हमने बात करी, ईस्ट के जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। अब सन क्या देते हैं? न्यू बिगिनिंग्स देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको नए नए लोगों से, सरकारी अधिकारियों से, नए नए जो इन्फ्लुएंशियल टाइप के लोग हैं उनसे आपको मिलाते हैं। साथ साथ ईस्ट का जोन अगर हमारे घर में बढ़िया काम कर रहा है तो इंश्योर कर रहा है कि हमें लोग तो मिलते हैं, अब लोगों से मिलके हमारे जो कार्य हैं वो भी हो जाते हैं, वो भी सफल हो जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि ईस्ट में आपने रखना क्या क्या है। ईस्ट में क्या आप प्लांट्स रख सकते हैं? यस, आप सभी प्रकार की प्लांटेशन, गार्डनिंग ईस्ट के जोन में कर सकते हैं। प्लांटर्स किस रंग के होंगे? ग्रीन के होंगे, अन्यथा क्रीम कलर में भी चल जाएंगे। नंबर 2, क्या आप ईस्ट के जोन में घर में ड्राइंग रूम और ऑफिस में मीटिंग रूम बना सकते हैं? जी हाँ, इस ड्राइंग रूम में या फिर इस मीटिंग रूम में करी गई मीटिंग्स आपको क्या देगी? आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, आपको अच्छे लोगों से मिलवाएगी और आपको उन लोगों से मिलकर के जो मीटिंग्स हुई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगी। जितने भी स्टूडेंट्स पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर अन्यथा दूसरे स्टूडेंट्स भी, ठीक है, या फिर जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग वाले जो कोर्सेज होते हैं उस तरह के कोर्सेज करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं अपना स्टडी टेबल भी कहाँ बना सकते हैं? ईस्ट के जोन में बना सकते हैं। अगर आपका जो क्लाइंट है वो पॉलिटिशियन है या फिर अगर उसका जो काम है वो कुछ इस तरह से है कि वो जनता से काम करता है, पब्लिक से काम करता है, तो अपने ऑफिस में सिटिंग कहाँ पे रखे? अपने ऑफिस के ईस्ट जोन में। फेसिंग कहाँ होगी? या ईस्ट या नॉर्थ की तरफ। चौथा हम आते हैं कि क्या आपको ईस्ट के जोन में किसी भी प्रकार के मंदिर बनाना है? अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो फिर आपको राम दरबार जो है वहाँ पे ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अन्य जो डेटी है उसको अवॉइड करें तो बेहतर है, यहाँ पे राम दरबार लगाना बेस्ट है। क्या हम ईस्ट में मिरर्स लगा सकते हैं? यस, ईस्ट में लगाया हुआ मिरर क्या करेगा? ईस्ट में लगाया हुआ जो मिरर है वो ईस्ट की पावर्स को रिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो यानी कि आपके कनेक्शंस में, एसोसिएशंस में और ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। साथ साथ आप चाहें तो ईस्ट के जोन में स्पेसिफिकली मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट क्या करेगा? ईस्ट के जोन में लगाएगा मनी प्लांट, आपको सूर्य प्लस बुध का जो है योग बना करके देगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। साथ के साथ आप वाइट लिलीज को भी अपने घर के ईस्ट जोन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके एसोसिएशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ना मुझे याद है कि मैंने एक पॉलिटिशियन के यहाँ पे काम किया था और पॉलिटिशियन का उनके घर में ड्राइंग रूम कहाँ दिया? ईस्ट में। साथ में क्या किया? ईस्ट का रूलिंग प्लैनेट सन, मैंने क्या लगाया? वहाँ पे सन भी लगाया और साथ के साथ उनकी फेसिंग क्या रखी? ईस्ट। तो उनके जो भी क्लाइंट्स थे, जो भी उनके जो अदर नेता थे वो आकर के मिलते थे, तो मैंने देखा कि उनके उस ईस्ट के ड्राइंग रूम के चक्कर में वहाँ से उस पार्टी की क्या ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, साथ के साथ ईस्ट ही डायरेक्शन का मैंने उनको ऑफिस एंट्रेंस भी दिया था।
तो अब क्या अगर हम प्रोफेशंस को जोड़ लेते हैं अलग अलग दिशाओं से, तो क्या वास्तु के अनुसार हमारा नॉर्मलाइज वास्तु ना होकर के क्या कस्टमाइज वास्तु हो सकता है? जी हाँ। तो ऐसा कस्टमाइज्ड वास्तु क्या हमारी ग्रोथ को रॉकेट लगाएगा? इसी तरीके से अपना भी दिमाग चलाना है। अगली हम बात करते हैं वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा की। अब पश्चिम दिशा का काम क्या है? आपको ग्रोथ देना, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर रिजल्ट्स देना। आप जिस तरह का कर्म करेंगे यानी कि अगर कर्म करेंगे तो वेस्ट दिशा का ही काम है इंश्योर करना कि आपको कर्म के फल भी मजबूती से मिले। वैसे में आपने क्या करना है, आपने कार्मिक जरूर बनना है। अब जिन जिन लोगों के घरों का वेस्ट जो है तरीके से बैलेंस्ड होता है, ऑफिस का वेस्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, ऐसे लोग जो काम करते हैं, नंबर 1 रिटर्न्स तो उनको मिलते ही मिलते हैं। प्लस यू विल ऑल्सो सी दैट दीज पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड यूजुअली इन लाइफ। इन लोगों के घर, इन लोगों के ऑफिस थोड़े ऑर्गेनाइज तरीके से भी आपको दिखने में मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने घर के वेस्ट जोन में क्या क्या कर सकते हैं। वेस्ट जोन में सबसे पहले क्या हम बेडरूम बना सकते हैं? यस, वेस्ट जोन में आप बेडरूम बना सकते हो। और अगर चाहो, अगर ऑफिस की मैं बात करूँ तो अपना ऑफिस का कैबिन भी बना सकते हो। और वो सभी लोग, अब वेस्ट के रूलिंग प्लैनेट कौन? वेस्ट के रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, जिनके भी काम सैटर्न रिलेटेड है। एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, जजेस हैं, आप लोगों का जूते का काम है, चमड़े का काम है। तो ऐसे लोगों के लिए, यहाँ तक कि अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो आप अपना कैबिन कहाँ लें? अपने ऑफिस के वेस्ट में बैठे और फेसिंग क्या होगी? ईस्ट या नॉर्थ। तो आप देखेंगे कि कैसे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। प्लस ऑल्सो वेस्ट हैज़ द एबिलिटी टू मेक यू फोकस्ड इन योर वर्क। तो समझ लीजिए कि अगर वेस्ट सही नहीं है तो फोकस गड़बड़ाएगी, और यही अगर वेस्ट में कहाँ बैठ करके काम कर रहे हो तो फोकस भी अच्छा होगा और काम समय से खत्म होगा। अब वेस्ट जोन जो है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वेस्ट जोन में आप ब्रास के लोटे में खूब सारे सिक्के भर करके जो है आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे इंश्योर ये होगा कि आप जो वेल्थ है उसको अट्रैक्ट करें और आपके पास वेल्थ जो है वो अक्यूमुलेट भी हो। वेस्ट में रखे हुए ब्रास के लोटे और उसमें सिक्के भरकर रखने से ये चीज़ इंश्योर ज़रूर होती है। अब वेस्ट जोन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कार्मिक तो बनता ही बनता है, साथ के साथ आप देखते हैं ये लोग जो है थोड़े चिल्ड आउट होकर के अपना काम करते हैं। ऐसे लोग कार्य पर हो या फिर अपने घर में हो, काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाजे भी होते हैं। अब वेस्ट की दिक्कत हमें कब आनी शुरू हो जाती है? जब भी अगर आप वेस्ट के जोन में टॉयलेट ले आए हो, तो टॉयलेट ने क्या किया है? वेस्ट में आपने जो कार्य किया है उस पर जो आपको प्रॉफिट मिलना था, उस पर जो रिटर्न मिलना था, उसका जो फल मिलना था, उसको क्या कर दिया है? फ्लश कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। तो वेस्ट में टॉयलेट लाने से बचना है। और अगर आपके यहाँ पे बाथरूम है, टॉयलेट है, तो उसमें आपने इंश्योर करना है कि येलो रंग, चाहे आप टाइलों के माध्यम से, चाहे आप रंगों के माध्यम से ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। नंबर 2, अब वेस्ट के जोन में लोग बेडरूम्स तो ले लेते हैं या अपने ऑफिस भी ले लेते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब वो वेस्ट के जोन में क्या रख लेते हैं? हरे हरे पौधे। तो आपने अपने वेस्ट के बेडरूम की बालकनी में या वेस्ट के ऑफिस की बालकनी में या फिर वेस्ट में ही कहीं पर भी क्या रखना नहीं है? आपने पौधे नहीं रखने हैं। साथ साथ हरे रंग को भी यूज करने से बचना है। थोड़ा बहुत हरा रंग आपको कहीं पर भी कुछ नहीं करेगा, बट बहुत सारा हरा रंग, बहुत से पौधे आपको परेशान कर सकते हैं और आपके प्रॉफिट्स को जो है लॉसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या हम कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं ईस्ट के जोन में। ईस्ट के जोन को आपने भारी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। वेस्ट के जोन को आपको हल्का बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। आप ज़्यादा स्टोरेज कहाँ देंगे? वेस्ट के जोन में आप स्टोरेज जो है ज़्यादा देंगे। और आप कम स्टोरेज कहाँ देंगे? आप कम स्टोरेज जो है ईस्ट की दिशा में देंगे। वेस्ट में आप ज़्यादा ही स्टोरेज रखेंगे। यानी आपके घर का ईस्ट कैसा होगा? घर में पौधे कहाँ रखने हैं? ईस्ट में आपको पौधे रखने हैं, वेस्ट में आपको पौधे नहीं रखने हैं। अब अगर आप ईस्ट की दिशा में फर्नीचर ले रहे हैं तो आपको कैसा फर्नीचर लेना है? हल्का फुल्का। और लाइटिंग कैसे लेनी है? नेचुरल वाइट वाली लाइट। परंतु यही अगर आप ड्राइंग रूम या यही अगर आप बेडरूम केबिन वेस्ट की तरफ बना रहे हैं तो आपको लाइट्स कैसे लेनी है? थोड़ी सी वार्म वाइट, थोड़ी सी येलोइश टोन में जो लाइट्स आती है आपको वैसी लाइट्स लेनी है। क्या लाइटों का भी असर वास्तव में होता है? जी हाँ, आपके मनस के ऊपर दिशा के अनुसार लाइट्स का भी इम्पैक्ट आता है। तो आपने इसी तरीके से अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में लाइटों का भी प्रबंध करना है। अब आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। तो चलिए उस पर ही बात करते हैं। हम अपने गोल्स को कौन सी दिशा में लगाएं ताकि हमारे जो गोल्स हैं मैनिफेस्ट हो जाएं।
तो आपने क्या करना है, पीले रंग के पेपर पर रेड कलर के पेन से अपने गोल्स लिखने हैं और कहाँ रखने हैं, अपने घर के या ऑफिस के वेस्ट दिशा में। और साथ ही साथ आपने ये गोल्स की लिस्ट कहाँ रखनी है, अपने बेड साइड टेबल पर, ताकि आपको दिख भी रहा हो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता हो कि मैंने क्या अचीव करना है। दिशा अपना काम करेगी, सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करेगा और आप अपना काम करेंगे। अब आज के इस वीडियो में हमने छोटी छोटी बातें करी हैं कि ईस्ट के जोन में क्या चीज़ें अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, वेस्ट में क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, कैसे हम ईस्ट की जो शक्तियां हैं अपने बिजनेस में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे जो है वेस्ट को अच्छे से बैलेंस करके अपनी लाइफ में प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने जो कर्म है उनके फलों को अच्छे से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो वीडियो है कैसा लगा है। अब वास्तु वो चीज़ है कि अगर हम अपनी लाइफ में अपना ले, अपनी जो रिदम है वो नेचर के साथ जो है बैलेंस करना शुरू कर ले, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। और अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, और अन्यथा अगर आप कोई और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।